अच्छा, एक चीज़ बताइए कि स्वामी विवेकानंद ने ये नारा क्यों लगाया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं? चलो कोई बात नहीं, ये तो बता दो कि हिंदू शब्द का मतलब क्या है। और ये शब्द कहां से आया है, कब आया है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 98% लोगों को पता नहीं कि हिंदू शब्द कहां से आया है, उसका मतलब क्या है। सब लोगों को इतना ही पता है कि सिंधु नदी के किनारे आर्य लोग रहते थे, धर्म कर्म में विश्वास रखते थे, योग ध्यान में विश्वास रखते थे, धार्मिक स्वभाव के थे, आध्यात्मिक व्यक्ति लोग थे। सिंधु नदी के किनारे रहने के कारण हिंदू नाम दे दिया, बस इतना ही पता है। जब हमने इसके बारे में रिसर्च किया, जिसे जानकर हम भी चौंक गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हिंदू शब्द जो है वेदों से आया है, बहुत प्राचीन शब्द है। ऋग्वेद के अंतर्गत बृहस्पति आगम में लिखा हुआ है। ही से हिमालय, हिंदू से इंदु सागर यानी कि हिंद महासागर। हिमालय समारंभ यावत इंदु सरोवरम देवम निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। मतलब हिमालय से स्टार्ट होकर के हिंद महासागर तक, इंडियन ओशन तक जो देश फैला हुआ है और जिस देश को देवताओं ने बनाया है, उस देश का नाम है हिंदुस्तान। सेवक ग्रंथ में भी लिखा हुआ है क्लियरली, जो हीनता का त्याग करता है, जो अज्ञान का त्याग करता है, उसे हिंदू कहते हैं। पारिजात हरण में लिखा हुआ है, जो पाप को, दुष्टों को और शत्रुओं को नाश कर देता है, उसको हिंदू कहते हैं। मैं आपको ऋग्वेद का एक रेफरेंस दे रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है विव हिंदू नाम के एक राजा थे। आप सोच लीजिए वेद कितना पुराना है। कहते हैं कि जो वेद हैं, 4 वेद हैं, बोलते हैं किसी पुरुष ने वेद को लिखा नहीं है। अनादिकाल से ये वेद गुरु से शिष्य तक ट्रांसफर होता आ रहा है। तो वेदों में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है हिंदू शब्द। विव हिंदू नाम के एक राजा थे और बहुत प्रजा उपकारी थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। तो इससे ये समझ में आता है कि हम लोगों को सही इतिहास की जानकारी नहीं है। अब दूसरी बात आती है, स्वामी विवेकानंद ने ऐसा क्यों कहा है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं? क्योंकि हिंदू शब्द के साथ बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। हिंदू सनातन संस्कृति जो है पूरी तरीके से वैज्ञानिक है। जो ऋषि मुनि थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, साधारण नहीं थे। उनके जीवन में ब्रह्मचर्य था, आध्यात्मिक बल था, और उस आध्यात्मिक बल से और ब्रह्मचर्य से उन्होंने ऐसी ऐसी वैज्ञानिक खोज की थी जो आज के समय में भी नहीं कर सकते हैं। भले ही आज के मॉडर्न टाइम में ऋषि मुनियों के ज्ञान को, उनके कॉन्सेप्ट को वहाँ से निकाल करके अभी की डिस्कवरी हुई है, और जो भी इन्वेंशन हुआ है नाम ऋषि मुनियों का नहीं हुआ है। आपको मैं 1 by 1 कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आज के लगभग 3000 साल पहले आर्यभट्ट ने अपने सूर्य सिद्धांतिका में ये कह दिया था जीरो क्या होता है। अगर आर्यभट्ट ने जीरो के बारे में नहीं बताया होता तो कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन संभव नहीं होता। ना कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बल्कि कोई भी साइंटिफिक रिसर्च संभव नहीं हो पाती। इस बात को एप्रिशिएट किया है आज के समय के वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद ही कहा है, अगर भारतीयों ने, हिंदुओं ने अगर हमें जीरो नहीं दिया होता, किसी प्रकार की कोई भी वैज्ञानिक खोज संभव ही नहीं थी। आर्यभट्ट ने सबसे पहले अपने सूर्य सिद्धांतिका में भूगोल शब्द के बारे में बोला था, यानी कि भूगोल, ये पृथ्वी गोल है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में बोला था। उसे ज़्यादा डिटेल्स में समझाया है भास्कराचार्य ने। भास्कराचार्य बहुत बड़े एक ऋषि थे। हमारी जानकारी में क्या है कि हमें पढ़ाया गया है कि न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बोला है, जबकि भास्कराचार्य ने ये कहा था कि पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही सभी आसमानी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। क्या गजब की जानकारी है। हमें ये पढ़ाया गया है कि डाल्टन ने अणु के बारे में हमें बताया है। हमें उससे पहले नहीं पता था कि अणु क्या होता है, लेकिन डाल्टन के
सैकड़ों साल पहले आचार्य कणाद ने बोल दिया था, अपने वैशेषिक सूत्र में अणु के बारे में खोज कर दी थी। उन्होंने न्यूटन्स के जो 3 लॉ है उसके बारे में भी पहले ही बोल दिया था, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं है। आप सबको मालूम है कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले एरोप्लेन उड़ाया था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि भारत देश में उससे 10 साल पहले 1893 को मुंबई में शिवाबू तलपड़े ने रिमोट कंट्रोल से एरोप्लेन उड़ाया था। उससे भी हजारों साल पहले ऋषि भारद्वाज ने अपने विमान शास्त्र में ये बता दिया था कि कैसे एरोप्लेन बनाना है, कैसे पानी का जहाज बनाना है। ना कि जहाज बनाना है, बल्कि जहाज को आसमान में कैसे गायब कर देना है, यानी कि लाइट स्पीड में अपने जहाज को हम कैसे चलाएंगे और एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में कैसे जाएंगे, इसके बारे में ऋषि भारद्वाज ने अपने विमान शास्त्र में बोल दिया था, लेकिन हमें कोई भी जानकारी नहीं है। आचार्य सुश्रुत का नाम सब लोगों ने सुना होगा, फादर ऑफ सर्जरी, यानी कि शल्य क्रिया के जनक। उनके पास 125 प्रकार के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, यानी कि चाकू, कैंची, सुई, 125 प्रकार के, और वो ऑपरेशन करते थे। और 300 प्रकार के ऑपरेशन उनको आता था। हड्डी को जोड़ना, प्लास्टिक सर्जरी करना, मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन करना, तमाम सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन वो करते थे हजारों साल पहले। आज का जो मेडिकल साइंस है खुद ही मानता है आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी। वहीं से हमने सब कुछ सीखा है। आचार्य चरक और ज़बरदस्त नाम है, आयुर्वेद के विद्वान। उन्होंने सैकड़ों साल पहले ये बोल दिया था, फिजियोलॉजी क्या होती है, गर्भ विज्ञान क्या होता है, औषधि विज्ञान क्या होता है। आज के समय में सबसे ज़्यादा बीमारी कौन सी हो रही है लोगों को? हार्ट की बीमारी हो रही है, डायबिटीज़ हो रही है। आचार्य चरक ने अपने चरक संहिता में सैकड़ों साल पहले ही उसका उपचार बता दिया है। एक और बात आपको बताता हूँ, महर्षि गर्ग का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं मुझे नहीं पता। महर्षि गर्ग जो हैं एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के विद्वान व्यक्ति थे, यानी कि वो ऐसा कैलकुलेशन करते थे कि कौन सा काम कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कौन सा काम कब करने से शुभ होता है, कौन सा काम कब करने से अशुभ होता है, यानी कि उस काम को उस समय पर अवॉइड करना चाहिए। तो महर्षि गर्ग ने भगवान कृष्ण को कहा था कि दुर्योधन इस बात को नहीं समझ रहा है, नहीं मान रहा है, तो थोड़ा रोको कि महाभारत का युद्ध ना करे जिस हिसाब से वो सोच रहा है। तो भगवान कृष्ण गए थे शांति दूत बन करके कि भाई युद्ध मत करो, बहुत विनाश मचने वाला है। दुर्योधन तो माना नहीं, और ऐसे एक समय पर उसने युद्ध की घोषणा कर दी जो बिल्कुल ही एस्ट्रोलॉजिकली सही नहीं था। तो गर्ग महाराज ने कह दिया था, महर्षि गर्ग ने कह दिया था कि महाविनाश मचेगा और संपूर्ण कौरवों का विनाश होने वाला है। एक और जानकारी देता हूँ आपको, महर्षि बोधयन ट्रिग्नोमेट्री के फादर हैं। ट्रिग्नोमेट्री समझते हैं ना आप लोग, कि हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। ये प्राचीन समय में जब यज्ञ होता था ना, यज्ञ, अभी भी लोग स्क्वायर शेप में वेदी बनाते हैं, या ट्रायंगल को ट्रायंगल ज्वाइंट करके भी कई तरह के ऐसे शेप्स बनाए जाते हैं पूजा पाठ के लिए। उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है, वो सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री है। उस ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी बोधयन ऋषि को थी। चाहे भूगोल कहो, चाहे विज्ञान कहो, चाहे अध्यात्म कहो, सब कुछ भारत भूमि के ऋषि मुनियों को अच्छी तरीके से पता था, और उसके हिसाब से ही वो साधारण जनता को गाइड करते थे कि भाई ऐसे जीवन जियो। साधारण जनता उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलते थे, उसी से उनके जीवन में संस्कार आता था, और संस्कार से ही संस्कृति बनती है। और भी इतनी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ हैं, इतनी गजब की जानकारियाँ हैं, इतनी साइंटिफिक डिस्कवरी और इन्वेंशंस हैं, मैं बोल बोल के थक जाऊंगा, लेकिन बात ख़त्म नहीं होगी। तो आप लोग समझ गए कि हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में कितना सब कुछ विज्ञान छुपा हुआ है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे और कहते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो भारतीय संस्कृति को फिर से बचाने के लिए और लोगों को सही जानकारी देने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों को सही जानकारी मिले और इसके बारे में लोग और रिसर्च करें। हम भी कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से इस तरह की और भी अद्भुत और रोमांचक जानकारी आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। मिलते हैं
अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।